भीम आर्मी भारत एकता मिशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन जी हमारे बीच है। देखे जाए सीमापुरी विधानसभा में अनिल सागर के समर्थन में आज सभा करने आए हैं आप। सबसे पहले तो आपकी खुशी जानना चाहूंगा कि आजाद समाज पार्टी के जो बढ़ते कदम है उसके बारे में जानना चाहूंगा। देखिए, सबसे पहले अनिल सागर भाई के समर्थन में तो मैं आया ही हूँ, लेकिन मैं एक आंदोलनकारी साथी जो है, जो सही मायने बहुजन आंदोलन यहाँ चलाता है, उसके समर्थन में आया हूँ। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अनिल सागर भाई का कि इन्होंने आजाद समाज पार्टी ज्वाइन कर, भीम आर्मी ज्वाइन करके इस आंदोलन को और गति देने का काम किया। जिस तरीके से देखा जाए भीम आर्मी की एक कॉल पे जो है सड़कें जाम हो जाती हैं, तमाम जो है लोग जो है उनकी बात सुनने के लिए अधिकारी जो है रोड पे आ जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं नेतृत्व की कमी दिखाई दे रही है। इसके विषय में कुछ कहेंगे? नहीं, आप बताइए कितना नेतृत्व चाहते हैं? अगर ये कहे एक बार सरकार कि उनको 1000 लोग ऐसे चाहिए जो MP बन सकते हो, नेतृत्व कर सकते हो, तुम तैयार है? भीम आर्मी का बच्चा बोलना चलता है, बच्चा नेतृत्व करता है। बताइए भीम आर्मी का नेतृत्व नहीं करती है? तमाम देखा जाए संगठन की मजबूती के आधार की हम बात कर रहे हैं। जो दिल्ली की विंग है वो कहीं ना कहीं अन्य प्रत्याशियों के साथ लगी हुई है, लेकिन यहाँ हमें वो नजर नहीं आ रही है, तो इसके विषय में क्या कहेंगे? देखिए, यहाँ हमारी महत्वपूर्ण साथी एडवोकेट रोहित जी हैं, जिनको यहाँ प्रभारी बनाया गया है। और क्योंकि मैं पहली बार आया हूँ, विशाल भैया के भी 2-3 दिन पहले कार्यक्रम हुआ, 15 प्रत्याशी लड़ रहे हैं, सबकी अलग अलग ड्यूटी लगाई गई। और हमारे सीनियर साथी गौरी प्रसाद उपासक जी, जो हमारी कमेटी के सीनियर महाराष्ट्र के प्रभारी भी हैं, तमाम लोग अलग अलग समय पे आ रहे हैं। ऐसा नहीं है, ये जानकारी आपको गलत है कि नहीं आ रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष की अगर बात करें हिमांशु वाल्मीकि, वो कहीं ना कहीं यहाँ मतलब नहीं दिखाई दे रहे हैं किसी भी कैंप। अब उनकी भी ड्यूटी प्रभारी जी ने कहीं ना कहीं लगा रखी होगी। भाई ये डिटेल तो प्रभारी बता पाएंगे कि किसकी ड्यूटी कहाँ लगी हुई है। भाई जिसकी ड्यूटी जाओगे वो वहाँ काम करेगा। मेरी ड्यूटी यहाँ आज की थी तो मैं यहाँ आया हूँ, कल कहीं और की होगी तो वहाँ जाऊँगा। विनय भाई, देखा ये भी गया है कि जितने भी भीम आर्मी के लोग हैं या आजाद समाज पार्टी के लोग हैं, वो सीमापुरी के झाड़ू वाला जो है कैंडिडेट जो है, वो वहां पर उनका पटका पहन करके और कैंपेनिंग कर रहे हैं, और जिसमें कि आजाद समाज पार्टी यहाँ से खुद फाइट कर रही है सीमापुरी विधानसभा से। अनिल सागर जी के साथ कोई भी नहीं है, ऐसा क्यों हो रहा है? नहीं, अभी ये तो जानकारी मुझे आप ही से लग रही है। ऐसा कुछ है तो मैं इसका संज्ञान लूंगा। ऐसे साथी जो सही मायने में किसी और का पटका पहनना, अपने आंदोलन को धोखा देना है जी। जिन साथियों ने ऐसा किया है वो वही रहे तो ज्यादा बेटर है। कम से कम उनके साथ ईमानदारी करें, ठीक है? हमें ईमानदार लोगों की आवश्यकता है, जो हमें साफ साफ ये कहते हैं भैया देखो हम आपके साथ चल नहीं पाएंगे, ठीक है? जब वो साथ खड़ा हुआ है फिर कहे कि जान चली जाए, हम आपके साथ से हटेंगे नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग यहाँ से गए हैं वो भीम आर्मी के सदस्य साथ नहीं होंगे। ये भ्रम की स्थिति है कि वो कभी रहे होंगे, हटा दिए गए होंगे, इसी कारण से अब वो वहां जाकर के ये भ्रम फैला रहे होंगे जब भीम आर्मी के लोग हैं। जितने पदाधिकारी हैं उन पदाधिकारियों के साथ के जो समर्थक हैं वो खुद पदाधिकारी भी सीमापुरी विधानसभा की मैं बात कर रहा हूँ, जो कि आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के लोग जो हैं वो झाड़ू का पटका पहन के चल रहे हैं। वीर सिंह दिगान की एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, ना कि अनिल सागर की। और जब भाई साहब जब चंद्रशेखर भाई जब यहाँ पर रैली के लिए आए थे, पद यात्रा के लिए, तो उस यात्रा में भी वो लोग मौजूद नहीं थे, ऐसा क्यों? मैंने क्या कहा कि भाई ऐसे कौन लोग हैं? मुझे तो अभी आप ही से जानकारी मिल रही है, साथियों ने कोई जानकारी दी नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि वो लोग होंगे पहले भीम आर्मी के, वो होंगे, उन्होंने इस बात का फायदा उठाया होगा। चुनाव है, आदमी 100 तरह के लालच, 100 तरह की चीजें करता है, बदनाम करने का प्रयास करता है। क्या तब बदनाम करने का एक षड्यंत्र साजिश हो, ठीक है? मुझे लगता है कि भीम आर्मी का लेवल के नेता हैं, क्या कहना चाहेंगे कि इस इलेक्शन को जो हम दिल्ली में पहली बार फाइट कर रहे हैं, उसको हम किस रणनीति से जीत पाएंगे? देखिए, भीम आर्मी का सबसे पहला कार्यकर्ता मैं हूँ, ठीक है? मैं अगर अनिल सागर जी के यहाँ समर्थन में बैठा हुआ हूँ तो मेरे सब कार्यकर्ता अनिल सागर जी के समर्थन में ही है। जो कार्यकर्ता नहीं होना नहीं है। देखिए, रणनीति तो एक ही है, डॉक्टर अम्बेडकर की रणनीति, वोट की ताकत जाकर हर घर तक बताना कि वोट की ताकत क्या है। अभी तक हम इस वोट की ताकत को नहीं बता पाए। जिस दिन आप ये बताएंगे कि एक वोट जो है वो जो आपके घर में जो चूल्हा जलता है, जो आपके घर में हांडी है जिसमें सब्जी बनती है, उसमें जो तेल जलता है, ये वोट जो है उसकी भी कीमतों को कम कर सकता है। अनाज की कीमत कम कर सकता है, गेहूं की कीमत कम कर सकता है, दाल की कीमत कम कर सकता है। ये वोट ही है जो आपके बच्चे की शिक्षा एक मंत्री मुख्यमंत्री के बेटे के साथ करा सकता है। अभी आपने ये कहा कि रणनीति जो है वो डॉक्टर BR अम्बेडकर जी हैं, और डॉक्टर BR अम्बेडकर जी को तो हर पार्टी ले रही है, तो क्या भीम आर्मी फीकी नहीं पड़ जाएगी इसमें? देखिए, चित्र पकड़ने में चरित्र पकड़ने में अंतर होता है। मैंने क्या कहा? मैंने डॉक्टर अम्बेडकर जी ने जो वोट का अधिकार दिया है, उस अधिकार के तहत हमारी ताकत कितनी है, ये हमें जाकर के डिफाइन करना है।
समझे? देखिए, आप मेरी बात का एक का जवाब दीजिए। एक आप केजरीवाल जी के बेटे को, रिश्तेदार को कृषि मंत्री बना दीजिए और एक किसान के बेटे को कृषि मंत्री बना दीजिए। इन दोनों लोगों में से किसान खेती का काम कौन अच्छा समझ करके योजना बना सकता है? किसान का बेटा ना। तो यही बात है, यही तो डॉक्टर अम्बेडकर की आइडियोलॉजी है। जब हम सवाल में जाकर ये बताएंगे कि लड़ने वाले लोग खड़े हैं, नेता खड़े हैं, ऐसे नेता खड़े हैं जो डॉक्टर अम्बेडकर को समझते हैं। अगर आप मजदूर के घर के बच्चे को निकाल करके विधानसभा भेज दोगे तो वो जो खाली पेट रहा है, जो भूखे पेट रहता है, उसका दस तो वो बच्चा बता पाएगा ना। अब कोरोना काल में लोग घरों में पड़े रहे, हमारे नेताओं ने काम किया, तो उस समय की परिस्थिति कौन बयां कर पाएगा? हमारे नेता बयां कर पाएंगे। यही डॉक्टर अम्बेडकर की आइडियोलॉजी है। डॉक्टर अम्बेडकर की जब बात होती है तो पंजाब के अमृतसर में बाबा साहब की मूर्ति तोड़ी गई है, जहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार है और वो दम ये भरते हैं कि बाबा साहब हमारे हैं। क्या लगता है, ये दोहरा चेहरा है या कुछ और है ये? अभी आपने पंजाब में आम आदमी के लोगों की वीडियो देखी नहीं है। आम आदमी के लोगों ने धन के आधार पर वीडियो बनाई है आरक्षण के विरोध में। जो लोग देखे, जब वो हमने देखी तो हमारी समझ आया कि ये आरक्षण का विरोध आम आदमी पार्टी डायरेक्ट तो नहीं कर रही है, लेकिन पीछे से बता रही है कि हम आरक्षण को पसंद नहीं करते हैं। बाबा साहब की मूर्ति का तोड़ा जाना किस दिन? गणतंत्र दिवस के दिन, बिना सरकारी अमले के किसी कीमत पर हो नहीं सकता, और अमृतसर जैसे शहर में नहीं हो सकता। यानी ये कहीं ना कहीं सरकारी अमला सहयोग में था, साथ में था। ऐसा क्यों हो रहा है कि आम आदमी पार्टी के विरोध में या बाबा साहब की जो अमृतसर में मूर्ति टूटी है, कोई भी राजनीतिक पार्टी जो है वो कोई ना आंदोलन कर रही है, ना ही आवाज उठा रही है, पर ये मौका तो बहुत अच्छा है उन सबके लिए और आपके लिए भी। देखिए, ये आपसे किसने कहा? देखिए, यहाँ से अमृतसर कई सौ किलोमीटर दूर है। वहाँ के ग्राउंड की रिपोर्ट अगर आप जाकर जानेंगे कि भीम आर्मी का कार्यकर्ता, पार्टी का कार्यकर्ता वहाँ सड़क पर उतरा है, आंदोलन शुरू किया है। देखिए, एक चीज समझिए, बाबा साहब अम्बेडकर एक आइडियोलॉजिकल है, ठीक है? वो लोग जो बाबा साहब अम्बेडकर की आइडियोलॉजी से प्रभावित होकर के आज अपना उच्च जीवन जी रहे हैं, या जिनको आज शक्ति मिली है, वो हर व्यक्ति पंजाब में सड़क पर है, खड़ा है, ठीक है? राजनीतिक दौर है, राजनीतिक व्यक्ति पहले सोचेगा उसका कितना फायदा कितना नुकसान है। भाई, जहां डॉक्टर अम्बेडकर को इस देश में हम जैसे लोग भगवान मानते हैं, मैं ऐसे भी तो लोग हैं जो बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्तियां नित्य तोड़वाने का काम करते हैं। तो आप समझिए, तो कोई और राजनीतिक पार्टी जो है, ना तो बीजेपी, ना कांग्रेस, ना आम आदमी पार्टी, ना कोई अदर पार्टी जो है, वो क्यों नहीं एक्शन ले रही है? क्या स्वार्थ है उनका? अब पहले तो वो बाबा साहब अब ये सवाल भी पहन रहे हैं, टोपी भी पहन रहे हैं, जैकेट देखिए, भी पहन रहे हैं, इस सवाल का टी-शर्ट भी पहन रहे हैं। आप मुझसे मेरे संगठन की बात करो, मेरे नेता की बात करो, मेरे पार्टी की बात करो, मैं जवाब दूं। अब माननीय मोदी जी क्या कर रहे हैं, कौन सा कुर्ता पहन रहे हैं, क्यों पहन रहे हैं, ये तो सवाल का जवाब वो देंगे। वो खाते क्या, सवाल का जवाब वो देंगे, इसका जवाब मेरे पास थोड़ी है। भारतीय एकता मिशन जो है संघर्ष के नाम से जानी जाती है, लेकिन अब हम यहाँ की बात करते हैं सीमापुरी विधानसभा चुनाव की। 62% लोगों ने जो है अपना मत जो है अनिल सागर जी को दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी संघर्ष की आवश्यकता है। क्या भीम आर्मी भारत एकता मिशन अपने लोगों की लिस्ट अनिल सागर जी को देंगे कि कल से ये आपके साथ भी काम करेंगे? ऐसा कुछ पॉसिबल है? नहीं, क्यों पॉसिबल क्यों नहीं है? हर चीज पॉसिबल है। आपके माध्यम से जानकारी मिली है, अभी 2 घंटे में उसका अपडेट लूंगा। अपडेट लेकर के मुझे भी यहाँ 3 दिन और रहना पड़ेगा एक साथ, तो मैं खुद गली गली घर घर जाऊंगा। अगर विनय रहता अनिल सागर के चुनाव मैदान में अगर यहाँ कैंपेन में साथ रहते तो मीडिया की तरफ से हम तुम्हारे साथ रहेंगे, हम आपका सहयोग करेंगे। भाई, आप देखो, आप मीडिया वालों का बहुत बहुत आभार, क्योंकि भीम आर्मी को, आजाद समाज पार्टी को सपोर्टेबल कोई है तो वहाँ पे तो लोग हैं। ऐसा तो नहीं है कि भीम आर्मी या आजाद समाज पार्टी ये कहते कि हमें बहुजन मीडिया की जरूरत नहीं है? ये 5 साल पहले कहा गया था सर। इतनी किसने कहा था? आपके राष्ट्रीय भाई साहब ने। उनके कहने का औचित्य कुछ और रहा होगा, वो इस बात को कह नहीं सकते। इस बात को तो यहाँ के प्रधानमंत्री नहीं कह सकते। जहाँ नेशनल मीडिया ना पहुँचता वहाँ बहुजन मीडिया पहुँच रहा है। दिल्ली के जो दलित समाज है, जिसमें ज्यादातर वाल्मीकि समाज की बात करें, जो सफाई कर्मचारी है, कोविड के टाइम में काफी लोगों की डेथ हुई है, उनको 1 करोड़ 50 लाख और 10 लाख का वादा किया गया था, यानी कि 1 करोड़ 60 लाख। ऐसे कई सारे लोग हैं जिनको उसमें से 10 रुपए तक नहीं मिले, उस पर आप क्या करेंगे? देखिए, इस पर मुझे कुछ नहीं करना है, इस पर करना है जनता को। यही मैंने कहा कि यही तो वोट की पावर है, यही तो डॉक्टर अम्बेडकर की आइडियोलॉजी है कि अगर यहाँ पर यहाँ का मुख्यमंत्री डॉक्टर अम्बेडकर की आइडियोलॉजी वाला होता तो वो एक सफाई कर्मचारी को, एक पुलिस वाले को, एक मंत्री को एक निगाह से देखता। वो चाहे कोई समर उस दौरान
उसका वो मरता, या फिर कोई सफाई कर्मचारी मरता, या कोई और साथी मरता, वो इन सबको एक लाइन में देखता, सबको एक जैसा कंपनसेशन देता। अच्छा विनय जी, ये आखिरी सवाल है, अगर भाजपा की बात की जाए, कांग्रेस की बात की जाए, आम आदमी पार्टी की बात की जाए, तो अपने मैनिफेस्टो के हिसाब से उन्होंने प्रलोभन के बहुत सारे लालच दिल्ली की जनता को दिए। कोई बिजली फ्री दे रहा है, तो कोई 15 लाख का बीमा कर रहा है, कोई तीर्थ यात्रा करा रहा है, लेकिन आजाद समाज पार्टी का कोई मैनिफेस्टो अभी तक जो है सामने नहीं आ पाया है। संगठन की तरफ से आप कुछ कहना चाहेंगे इस विषय पे? देखिए, जब मैं डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़ता हूँ और बहुजन नायडू भी पढ़ता हूँ, तो हमें एक चीज लिखी मैंने पढ़ी है कि ये लोग एक समय में आपकी सारी सुविधाओं का सामान आपको फ्री देंगे, दिखाएंगे सबको दे रहा है, अच्छी शिक्षा नहीं देंगे, चिकित्सा नहीं देंगे। किस लिए? कि अगर आपने अच्छी शिक्षा ली तो आप अपनी आइडियोलॉजी के अनुसार चलेंगे, समझ रहे हैं? तो वही काम बीजेपी और आम आदमी कर रही है। रही कांग्रेस की बात, कांग्रेस का तो अभी कोई जनाधार मुझे दिखता नहीं है, वो भी इसी उसमें है कि वो आपको प्रलोभन दे करके आपका वोट लेंगे और वोट लेकर के अपने अनुसार काम करेंगे। मैंने जब भी तो कहा कि हमें सिर्फ वोट की पावर जाकर के समझानी है, हर घर तक की वोट की ये पावर है। जब हम ये समझा देंगे तो फिर उनका प्रलोभन किसी प्रकार का कोई काम नहीं आएगा। आम आदमी पार्टी ने वहां पंजाब में प्रलोभन दिया, आज तक पूरा नहीं किया। और मेरे तो 15 लाख रुपए मोदी जी पे भी है सन 2014 के, मैं बेरोजगार आदमी हूँ, वो नहीं दिए। ठीक है, अब उनके हम बेवकूफ तो नहीं रहे, क्यों प्रलोभन देते रहेंगे और हम सुनते रहेंगे। अब तो देखिए, एक कहावत है कि अपना औका अपनी मरोड़, पियो पियो नहीं तो फोड़। ठीक है, अब अपनी व्यवस्था स्थापित करेंगे, डॉक्टर अम्बेडकर की आइडियोलॉजी स्थापित करेंगे, जिसकी जितनी संख्या हमारी उसकी इतनी हिस्सेदारी के आधार पर इस देश में बताएंगे कि हम कितने लोग हैं और इस देश की व्यवस्था को चलाएंगे। एक दिन चलाएंगे, इतनी मजबूती से चलाएंगे कि ये सदियां याद रखेंगे डॉक्टर अम्बेडकर के लोगों ने व्यवस्था चलाई थी। जिस तरह से अगर आजाद समाज पार्टी दिल्ली में अपना खाता खोलती है, तो क्या जो वाल्मीकि समाज के सफाई कर्मचारी हैं, जिनके घरों की डेथ हो गई है, जिनका परिवार उजड़ गया, उनको कुछ भी मतलब आश्वासन दे दिया लेकिन वादा कुछ पूरा नहीं किया, तो क्या आजाद समाज पार्टी उसको पूरा कराएगी? देखिए, आजाद समाज पार्टी आंदोलनकारी पार्टी है, समझे? वो जो वादे करती है उन पर काम करने का काम करती है। आप देखिए, भीम आर्मी की हिस्ट्री देखिए आप। भीम आर्मी ने कहा गुरु रविदास मंदिर तोड़ा गया था, हम आए थे, यहाँ पूरे देश से आए थे, हर जाति वर्ग का व्यक्ति आया था बहुजन समाज का, और दिल्ली में इतना बड़ा आंदोलन आज तक नहीं हुआ जितना भीम आर्मी कर गई थी। ठीक है, तमाम आंदोलन की है, वादे नहीं, काम करके दिखाएंगे। चंद्रशेखर भाई ने अभी मनरेगा की मजदूरी बढ़वा दी अपने एक लेटर से, जानते हैं? मनरेगा की मजदूरी 800 कुछ रुपए से 83 रुपए करा दी है, 200 कुछ से, उसका जल्दी जियो भी पास हो करा जाएगा आपके बीच में। ठीक, आखिर में अपील कर दीजिए 5 तारीख के लिए। देखिए, सीमापुरी के साथ साथ पूरी दिल्ली वासियों से मेरी अपील है, अपने क्षेत्र के अच्छे विकास के लिए, जो भ्रष्टाचार बड़े पैमाने पर मेज के नीचे से लगातार चल रहा है, आप मकान बनाएंगे तो भी आपको रिश्वत देनी होगी, आपका कोई काम होगा तो भी रिश्वत देनी होगी, आपको अगर एडमिशन भी चाहिए तो भी आपको रिश्वत देनी होगी। क्या समाज सुधार हो रहा है? अगर आप समाज सुधार चाहते हैं तो बाबा साहब अम्बेडकर की आइडियोलॉजी पर चलने वाले दल को, आजाद समाज पार्टी काशीराम, संघर्षशील लोगों को, भीम आर्मी भारत एकता मिशन के लोगों को अपने वोट देने का काम करें। आपके क्षेत्र से भाई अनिल सागर जी का चुनाव चिन्ह तितली का निशान है, आप इनको वोट दें। पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, संघर्षशील हैं, ये बताएंगे विधानसभा में जाकर विधानसभा को चलाया कैसे जाता है। शुक्रिया, जय भीम।